हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आप सभी का स्वागत है। तो हाल ही में एक बहुत अजीबोगरीब खबर सुनने को मिली। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि लीड एक्टर करण मेहरा पर उनकी बीवी ने मारपीट के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के चलते करण मेहरा को अरेस्ट कर लिया गया था। हालांकि उनको बाद में बेल भी ज़रूर मिल गई थी। आपको बता दें कि फिजिकल असॉल्ट या मारपीट का जो मामला होता है काफ़ी गंभीर होता है। इसको लेकर अब एक्टर ने अपनी सफाई भी दी है। अब एक्टर ने अपनी चुप्पी तोड़कर ये बताया है कि उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। करण कहते हैं कि उनकी बीवी और उनका भाई कोशिश कर रहे हैं मुझसे पैसे हिटने की। वे कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे बड़ा अमाउंट निकाला जा सके। हमारे बीच काफ़ी देर से चीज़ें सही नहीं चल रही थी। अब जब हम सेपरेट होने की कोशिश कर रहे हैं तो अब इनकी फैमिली कोशिश कर रही है कि ये मुझसे पैसे निकालें। इसी के चलते जो मेरी वाइफ है वो इस तरह की हरकतें कर रही है और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। इसके अलावा भी कई सारी खुलासे जो हैं करण ने किए हैं। इसी के बारे में आज की मेरी ये स्पेशल रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में मैं इस पूरे मामले को लेकर आपसे बातचीत करूंगा। इसके साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि करण ने अपनी स्टेटमेंट में क्या क्या बातें कही हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर हाल ही में आई। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि फेम एक्टर करण मेहरा के खिलाफ उनकी पत्नी निशा रावल ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद एक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि करण और निशा की शादीशुदा जिंदगी कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी। विवाद बढ़ने के बाद निशा रावल ने करण के खिलाफ गोरेगांव में शिकायत को दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने करण को जमानत पर रिहा भी कर दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर जो है एक्टर ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। इस पूरे मामले पर करण मेहरा की भी सफाई अब सामने आ चुकी है। एक्टर ने एक न्यूज़ चैनल को अपने इंटरव्यू में बताया कि वे बिल्कुल बेकसूर है, उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये बहुत दुख की बात है कि इतने सालों की मेहनत, इतने साल की आपकी शादी में ये सब हो रहा है। ये बहुत दुखी होने वाली बात है। पिछले 1 महीने से डिस्कशन चल रही थी, क्योंकि कुछ समय से हमारे बीच चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। तो हम सोच रहे थे कि हम अलग हो जाएं कि नहीं हो जाएं, हमें डिवोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस बात पे हम कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को समझाने की जो अपनी कोशिश है उसको बरकरार रखे हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि उनके बीच चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, जिस वजह से चीज़ें ठीक करने के लिए उनके भाई रोहित सेठिया भी इस पूरे मामले में आए, लेकिन चीज़ें सही होने की वजह और ज़्यादा बिगड़ गई। दोस्तों, इसके अलावा करण ये भी बात करते हैं कि जो एलिमनी अमाउंट मांगा जा रहा है वो एलिमनी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है, जो मेरे बस का नहीं है देना, और उसी के चलते मामला और भी ज़्यादा बिगड़ गया। उन्होंने कहा कि निशा के भाई रोहित भी सामने आए और चीज़ें सुधारने के लिए उन्होंने कोशिश की। निशा और उनके भाई ने एक एलिमनी अमाउंट मांगा, लेकिन वो अमाउंट इतना ज़्यादा था कि मैंने कहा कि मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इतना बड़ा एलिमनी अमाउंट दे पाऊँ। एलिमनी को लेकर ही बात चल रही थी कि कल रात भी इस पर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझसे बातचीत की है। रात को 10 बजे वो मेरे पास आए इस चीज़ को लेकर। तब भी मैंने उनसे यही कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और ये नहीं हो पाएगा मुझसे। तो उन्होंने फिर इस बात पर मुझे कहा कि तो ठीक है, फिर आप लीगली लड़के देख लो, लीगली जैसे लड़के आपको ठीक लगता है वैसे कर लो। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि एलिमनी अमाउंट जो होता है वो डिवोर्स सेटलमेंट अमाउंट होता है, जो कि देना पड़ता है मेल को फीमेल को काउंटर पार्ट को। अब करण बता रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं इतना बड़ा अमाउंट दे पाऊँ, और इसी के बाद विवाद जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। करण ने आगे ये भी बताया कि उसके बाद मैं मेरे कमरे में आ गया और फिर से अपनी मम्मी से बातचीत करने लगा। तभी निशा अंदर आई और उन्होंने मुझे कहा और मेरी मम्मी पापा से कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने कैसे बेटे को जन्मा है। और वो कहते हैं कि वो मेरे माता पिता, मेरे भाई सभी को गालियां देना शुरू हो गई। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू हो गई। इतना ही नहीं, निशा ने मुझ पर थूकना भी शुरू कर दिया। मैंने निशा को कहा कि आप बाहर चले जाएं। फिर निशा ने मुझे धमकी दे दी कि अब मैं क्या करूँगी वो तुम देख लेना बाहर जाकर। इतना ही नहीं, करण का ये भी कहना है कि उन्होंने निशा को नहीं मारा है, बल्कि उन्होंने खुद को ही हिट किया है और इसका इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निशा ने दीवार पर अपना सिर मार दिया ज़ोर से और सबको ये बताया कि करण ने मेरा सिर वहाँ पे मारा है। निशा के भाई ने आकर फिर मुझ पर हाथ उठाया। निशा के भाई ने मुझ पर असॉल्ट किया है, उन्होंने मुझे मारा है, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे और चेस्ट पर भी मारा है। मैंने उनके भाई को कहा कि मैंने निशा को नहीं मारा है और आप ये घर के कैमरे में चेक कर सकते हैं, लेकिन कैमरे पहले से ही बंद पड़े हुए थे।
करण आगे बोलते हैं कि इसके बाद उन्होंने सब कुछ वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और पुलिस को बुला लिया, लेकिन पुलिस ने भी कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि क्या सच है। झूठ केस करोगे तो सच सामने तो आएगा ही, कल को इन्वेस्टिगेशन होगी तो सच बाहर ज़रूर आ जाएगा। उन्होंने सब वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने पुलिस को बुला लिया, लेकिन पुलिस ने भी कुछ नहीं किया क्योंकि उन्हें पता है कि सच कौन है और झूठ कौन बोल रहा है। झूठ केस करने पे कितनी सज़ा होती है इस चीज़ का शायद मेरी पत्नी को फ़िलहाल अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती कर रही है और मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी करण को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाल ही में करण कोविड से जंग लड़ रहे थे। कोविड के चलते उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक इंटरव्यू में करण ने बताया कि कोविड की उनकी रिपोर्ट बार बार नेगेटिव आ रही थी, लेकिन उनके अंदर सारे लक्षण कोविड के दिख रहे थे। करण कहते हैं कि मैंने एंटीजन टेस्ट करवाया जो कि नेगेटिव आया, उसके बाद मैं मुंबई वापस आ गया। बाद में मैंने RT-PCR टेस्ट करवाया, वो भी नेगेटिव आया। उस वक्त मैं पूरी तरह से आइसोलेशन में ही था, इसके बावजूद कि मेरे टेस्ट नेगेटिव आ रहे थे। वो कहते हैं कि इसके बाद मैंने 2 और टेस्ट करवाए क्योंकि मेरे को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वही हम सभी को लगा कि ये सिर्फ फ्लू है। इसके बाद जब 12वां या 14वां दिन आया तो मैं थोड़ा अच्छा महसूस करने लगा था, तब मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। करण कहते हैं कि इसके बाद जब मैंने 5 दिन बाद फिर से टेस्ट करवाया तो फिर रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक वक्त पर मुझे हंसी भी आ रही थी कि कभी ये रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, कभी नेगेटिव आती है। जब मैं बीमार लगता हूँ तब ये रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन जब मुझे सही लगता हूँ तो तब ये रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। वो कहते हैं ये काफ़ी फ़नी भी था, लेकिन सच में ये काफ़ी मुश्किल भरा वक्त भी था। इन हालातों में जब कोई बीमार होता है तो अच्छी देखभाल ज़रूरी होती है। वो कहते हैं कि वे काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहे थे और अब धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार हो रहा है। करण आगे बताते हैं कि उन्होंने कोविड के चलते अपने कई करीबियों को हाल ही में खोया। वे बताते हैं कि कोविड की वजह से उनके अंकल आंटी, उनके स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ फैकल्टी मेंबर्स का निधन हो गया हाल ही में। अभी इन सब चीज़ों से करण उभरने की कोशिश कर ही रहे थे कि अब ये नया मसला इनकी ज़िंदगी में खड़ा हो गया है। खैर, इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत, इसके बारे में जानना ज़रूरी होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इस पूरे मामले को लेकर आगे के अपडेट आते हैं, मैं आपको पूरी तरह से अपडेट करता रहूँगा। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।